नमस्कार, भारत 24 पर दहाड़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। देश की जनसंख्या कितनी है? कहते हैं कि 140 करोड़ के पार है। बस चंद महीनों का इंतजार है, फिर देश के सामने आबादी का एग्जैक्ट डेटा होगा। 2025 में सरकार जनगणना करवाने जा रही है। सूत्र बताते हैं कि यह प्रक्रिया 2026 के मध्य तक चलेगी। वैसे कायदे से 2021 में ही सेंसस होना था, जनसंख्या की जानकारी सामने आनी थी, लेकिन कोविड की वजह से इसे टाला गया। सूत्र ये भी बताते हैं कि अब जनगणना का चक्र भी बदल जाएगा। कैसे? दरअसल हर 10 साल में सेंसस होता है, लेकिन अब 2025 के बाद 2035 फिर 2045 के हिसाब से जनगणना होगी। खबर इतनी भर नहीं है। दरअसल इस बार की जनगणना सियासी संग्राम का सबब बनने जा रही है। इस बार एक संप्रदाय का भी कॉलम होगा। इतना ही नहीं, सरकार पर जाति आंकड़े जारी करने का पॉलिटिकल दबाव भी है। राहुल गांधी ने कहा सेंसस करवाने, उसका आंकड़ा रिलीज करवाने का जिक्र लगातार किया। राहुल गांधी ने कहा कि जातियों का आंकड़ा हम देश के सामने रखकर ही दम लेंगे। संसद में उन्होंने ये बात कही थी। तो क्या इस बार जो जनगणना होगी उससे जातियों का आंकड़ा भी देश के सामने आएगा? और जो आंकड़े सामने आएंगे, क्या उससे आरक्षण को लेकर भी असर होगा? 2025 में जनगणना होने जा रही है, उसके बाद 2028 में लोकसभा सीटों का परिसीमन भी होने वाला है, ड्यू है एक तरह से, जिसका असर न सिर्फ 2029 के चुनाव पर होगा, बल्कि पार्टियों के वोट बैंक पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। तो आज हम दहाड़ में जनगणना पर बात करेंगे, जातीय आंकड़ों पर चर्चा करेंगे, किस तरह से इस पर राजनीति हुई और किस तरह से राजनीति हो सकती है, इसको लेकर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास पैनल होगा, लेकिन उससे पहले 30 जुलाई 2024 को संसद में हुई उस गर्मा गर्म बहस का एक छोटा सा हिस्सा सुन लेते हैं, जो राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर के बीच हुई थी। तो उसके बाद पीएम मोदी ने इसी महीने 9 अक्टूबर को ही जाति जनगणना को लेकर कैसे कांग्रेस पर बंटवारे का आरोप लगाया था, ये भी आपको सुनाएंगे। पहले वो बहस सुनते हैं जिससे लेकर पूरे देश में सुर्खियां बटोरी गई थी। सर, ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। स्पीकर सर, देखिए, जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। जितना करना है करिए, मैं खुशी से लूंगा। अरे तो अपनी जाति भी लिखनी पड़ेगी उसमें। आप चुप रहे। श्री अनुराग ठाकुर जी। सर, मुझे लगता था कि इनको भाषण देने से पहले पर्ची आती होगी, हमने आप, लेकिन हर बार इंटरवेंशन के लिए पर्ची आती है अपने बलबूते पर। सर, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। यहाँ पर्ची लेने से काम नहीं चलता है। आप बोल के हटते हो, फिर पर्ची आती, फिर बोलते हो। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है।
तो आज की दहाड़ शुरू करें उससे पहले सवालों का रुख कर लेते हैं जिनके इर्द गिर्द चर्चा रहने वाली है। सबसे अहम, सबसे बड़ा सवाल, जनगणना में संप्रदाय पूछा गया तो क्या इसका असर होगा, बवाल होगा? क्या जनगणना 2025 के बाद आरक्षण व्यवस्था भी बदलेगी? क्या जातियों का आंकड़ा जारी करने का दबाव भी बढ़ेगा? और जनगणना से पार्टियों के वोट बैंक पर क्या असर पड़ेगा? 2028 के परिसीमन से क्या सियासी तस्वीर भी बदलेगी? जो नॉर्थ साउथ पॉलिटिक्स दिख रही थी, क्या उसका असर एक बार फिर से देखा जाएगा?